आज अपनी इस मन के पक्षी को लेकर चल रहे हैं कहाँ? भगवान शिव का जो 10वां ज्योतिर्लिंग है जिसे नागेश्वर के नाम से जाना जाता है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग से करीब 180 किलोमीटर दूरी पर दारुक वन में बसा हुआ भगवान शिव का सुंदर नागेश्वर नाम का जो ज्योतिर्लिंग है, इसको प्रकट होने की बड़ी ही सुंदर एक कथा है। माता पार्वती के वरदान को पाकर अहंकार में डूबी हुई दारुका पत्नी की पत्नी दारुक की पत्नी दारुका उस वनस्थली में रहती थी। पश्चिम सागर तट पर एक वन था जो चारों ओर से 16 योजन विस्तार वाला था। अनेक सुगंधित पुष्प उस वन में निवास करते थे। उसका पति दारुक अत्यधिक बलवान होने के कारण सत्पुरुषों को दुख दिया करता था। दारुक जो दारुका का पति था, एक बार दारुक राक्षस अपनी पत्नी के साथ निवास करते हुए सभी को भय देने लगा। वहां के निवासी भयभीत होकर महर्षि औरव की शरण में गए और कहने लगे, हे महर्षि, हम सब आपकी शरण में आए हैं। दुष्ट राक्षस हमारा वध करना चाहता है। आप सब कुछ करने में समर्थमान है। इस भूमंडल पर आपके सिवा हम किसकी शरण में जाएं? आपके तप के तेज को देखते ही सभी राक्षस दूर भाग जाते हैं। आप शिव की आराधना का तेज से अग्नि के समान दिखाई देते हैं। इस प्रकार की प्रार्थना मुनि और की करने से मुनि उनको रक्षा करने का वचन देते हुए कहने लगे, तुम चिंता मत करो। वे राक्षस पृथ्वी पर प्राणियों का वध और विध्वंस न करेंगे, तो मैं स्वयं उन्हें मृत्यु को प्राप्त कर दूंगा। अगर उन्होंने ऐसा किया तो मैं उन्हें स्वयं दंड दूंगा। इस प्रकार कहकर महर्षि आराधना में लग गए। तत्पश्चात देवगण श्राप का कारण जानकर राक्षस के साथ युद्ध करने के लिए अनेक अस्त्र शस्त्र लेकर रणभूमि में आ गए। इस प्रकार जब देवता रणभूमि में युद्ध करने लगे, तब राक्षस विचार करने लगे, अब हम कहां जाएं, क्या करें। इस प्रकार कोई न उपाय नहीं मिलने पर दारुक आदि राक्षस दुखी हो गए। तब दारुक की पत्नी दारुका इस दुख को देखकर कहने लगी, मैं माता पार्वती के वरदान को पाकर तुम्हारी रक्षा करूंगी। मैंने उनसे जो अभय का वरदान पाया है, उस वरदान से मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। तुम दुखी मत हो। तुम राक्षस जल एवं वन में जहां भी रहना चाहते हो वहां सुखपूर्वक निवास कर सकते हो। इस प्रकार अपनी पत्नी के वचन को सुनकर दारुक नाम का राक्षस खुशी हो गया। तब इतना बोलकर पार्वती के बल का आश्रय लेकर उनकी स्तुति करके अपना सारा नगर उठाकर हिमालय पर्वत के समान उड़ती हुई दारुक सागर के मध्य में प्रवेश कर गई और वहां अपने परिवार के साथ निर्भय होकर रहने लगी। उस ऋषि के श्राप के कारण वह पृथ्वी पर नहीं आते थे, केवल जल के अंदर ही निवास करते थे। और जो भी मनुष्य नौका में बैठकर जाता था उसको पकड़कर बंदी बना लेते। इस प्रकार सभी मनुष्य पर उस दारुक और उसकी पत्नी दारुका ने बहुत दुख दिया। किसी समय राक्षस जल में निवास करती हुई एक दिन वहां निकल कर मनुष्य को पीड़ा पहुंचाने के लिए जल के ऊपर आई। देवयोग से क्या हुआ, एक मनुष्य की नाव वहां आ गई, जिसको देखकर वह हर्षित हो गई, उनको पकड़ लिया। राक्षसों ने उन मनुष्यों को अपने नगर में लाकर कारागार में डाल दिया, जिसके कारण मनुष्यों को बहुत कष्ट हुआ। तो उन कारागार में बंद मनुष्यों के बीच एक सुप्रिय नामक वैश्य भी था, जो भगवान महादेव का अनन्य उपासक था। वह बिना पूजा के एक भी दिन नहीं रहता था। वह भस्म और रुद्राक्ष हमेशा धारण करता था और शिव का पूजन करता था। सुप्रिय नामक भक्त ने कारागार में रहते हुए पार्थिव पूजन की विधि तथा शिव की भक्ति करना सबको सिखा दिया। कारागार में रहते हुए शिव का पूजन और महादेव की आराधना करना आरंभ कर दिया। कुछ मानसी पूजा करने लगे। शिव पूजन में इस तरह 6 मास का समय व्यतीत हो गया। उसके पश्चात एक दिन क्या हुआ, दारुक नाम का राक्षस का सेवक कारागृह में
शिव जी का सुंदर रूप देखा और आश्चर्यचकित हो गया। उसने अपने मालिक को निवेदन किया। यह सब सुनते ही दारुक ने शीघ्रता से कारागृह में जाकर सुप्रिय वैश्य से पूछा, तुम किसका ध्यान करते हो? मुझे सत्य सत्य बताओ, अन्यथा मैं तुम्हें दंड दूंगा। दारुक की बात को सुनकर मैं कुछ नहीं जानता। इतना सुनते ही क्रोध में आकर राक्षस राज दारुक ने अपने सेवकों को आज्ञा दे दी कि इसे मार डालो। आज्ञा मिलते ही अस्त्र शस्त्र लेकर सेवक भक्त वैश्य को मारने के लिए दौड़ पड़े। दुष्ट राक्षसों को आया देखकर अपने नेत्रों को बंद करके शिव का ध्यान करते हुए जोर जोर से उच्चारण करने लगा, महादेव रक्षा करो, रक्षा करो, हे प्रभु मेरी रक्षा करो। ऐसा कहते ही महादेव प्रकट हो गए, सारे राक्षस गणों का संहार कर दिया। भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। उस समय शिवजी के वरदान से इस वन में ब्राह्मण, शिवजी ने कहा आज के बाद इस वन में क्षत्रिय वैश्य और शूद्र इन 4 वर्णों के धर्म निरंतर स्थिर रहेंगे। तमोगुणी लोग कभी भी यहाँ नहीं रहेंगे। तब दारुका बोली, माता पार्वती का ध्यान लगाकर, हे देवी तुम मेरी वंश की रक्षा करो। माता ने कहा मैं तुम्हारे वंश की अवश्य रक्षा करूंगा। ऐसा बोलकर माता पार्वती शिव के समान रूप धारण करने लगी। हे नाथ मैं प्राण बल्लभा हूं और दारुका मेरी भक्त है। मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने भक्त की रक्षा करूं, अतः मेरा वचन प्रमाणित करो। हे नाथ दारुक नामक राक्षसी मेरी शक्ति है, यही राक्षस पर राज्य करेंगे। ये सब राक्षसों की पत्नियां अपने पुत्र को उत्पन्न कर इस वन में निवास करेंगे। माता पार्वती के वचन को सुनकर महादेव प्रसन्न हो गए। यदि तुम्हारी आज्ञा है तो मेरी बात सुनो। मैं हमेशा अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए यहाँ निवास करूंगा। मेरे प्रभाव से अतीव पराक्रमी होंगे। कालांतर में सत्युग आने पर वीरसेन नामक राजा होगा। इस प्रकार शिव और पार्वती हास परिहास करते हुए वहीं विराजमान हो गए। उस स्थान में भगवान शिव नागेश्वर तथा देवी पार्वती नागेश्वरी नाम से स्थित हुई। वहां शिवजी नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए, जिसे हम नागेश्वर ज्योतिर्लिंग कहते हैं। माता पार्वती ने अपनी भक्त दारुका की रक्षा की तो माता पार्वती और भगवान शिव वहां नागेश्वर और नागेश्वरी के रूप में विद्यमान रह गए, जिसे हम नागेश्वर ज्योतिर्लिंग कहते हैं। तो आज अपने मन को लेकर चल रहे उसी नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की और याद करते हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। नागेश्वरा शिव नागेश्वरा, ओ नागेश्वरा शिव हरे